Let's start topic name decimal number. So first of all, we will discuss what is decimal number. So basically, decimal number is two types. The first is terminating, and the second number is non-terminating number. Non-terminating number. Now, terminating number. Suppose if I am write like 1/2, तो 1/2 को अगर डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो इट्स 0.5 और 0.5 के आगे ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स यहाँ पे ये फिनिश हो गया नंबर, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर. नाउ इफ वी राइट 1/4, then 1/4 will be 0.25 and 0.25 is also a decimal number. और 25 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसलिए हम कहते हैं इसे टर्मिनेटिंग नंबर. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 1/3, बिकॉज 1/3 को अगर हम करें तो इट्स 0.3333. 1/6 दिस विल बी 0.6666. नॉन टर्मिनेटिंग हम बेसिकली टू टाइप से करते हैं. एक होता है रिकरिंग, एक होता है आपका नॉन रिकरिंग नंबर. रिकरिंग मीन्स जो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता रहता है, और एक होता है नॉन रिकरिंग जो नहीं करता है. जस्ट लाइक 1/3. तो 1/3 की जो वैल्यू है वो 0.3333 आती रहेगी. तो मेरा एक रिकरिंग हो गया ये. और नॉन रिकरिंग के केस में √2, अब इसकी वैल्यू 1.41 समथिंग, √3. तो मेरी डेसिमल में किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल होगा आपका, नॉन रिकरिंग के. क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे आता है, हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आता है. सपोज ये फ्रैक्शन नंबर. फ्रैक्शन नंबर क्या होता है हमारा? P/Q फॉर्म में. एंड डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल है आपका. अभिषेक काफी लेट आया आज आप. डेसिमल नंबर जो आपका पॉइंट में होता है. क्लियर? अभिषेक आप आए हैं अभी. एक बात समझ लीजिए, डेसिमल नंबर में हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं. टर्मिनेटिंग जहाँ पे जिसकी वैल्यू टर्मिनेट यहाँ पे फिनिश हो जाए, 0.55 के बाद तो कुछ आएगा नहीं, टर्मिनेट होगा. 0.25 यानी कि 1/4 एंड 1/2 इज अ टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 0.333 अप टू इनफाइनाइट तक आएगा. 1/6 0.6 अप टू इनफाइनाइट. तो क्या था? नॉन टर्मिनेट, कभी खत्म नहीं हो सकता है, आंसर आते ही जाएंगे. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो. सपोज मैं लिख दूं 0.454545, तो दिस इज ऑल्सो अ रिकरिंग, कि एक वैल्यू इसकी बार बार 5/11. और ये मेरा नॉन रिकरिंग हो जाता है, √2 √3 एंड सो ऑन. मेन क्वेश्चन आते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन. सिंपल से हैं. चलिए कन्वर्जन सीखते हैं इनका हम लोग कैसे करते हैं. फर्स्ट, सपोज आपको कोई नंबर दे रखा है 0.3333, इसको आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो दिस इज अ डेसिमल नंबर एंड दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर. डेसिमल एंड फ्रैक्शन. तो सिंपली क्या करना है, जो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल, उसके ऊपर सिंपल बार पुट करना है. 333 मींस 3 दिस बार. डायरेक्ट शॉर्टकट है. वैसे अगर लॉन्ग कट की बात करें तो आप लेट करते हैं x इक्वल टू 0.3333, बिकॉज वन नंबर रिपीट हो रहा है
तो हम इसमें बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, देन दिस विल बी 3.3333 एंड द, फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन 9x विल बी एंड देन x विल बी, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये आपका बेसिक मेथड था। अब नाउ सिंपल, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार पुट कर लेते हैं, और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने टाइम्स 9 पुट कर देते हैं। 3 3 9, आंसर विल बिकम 1/3। दिस इज P upon Q कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन। फर्स्ट बेसिक सा क्वेश्चन था, इसे कन्वर्ट कर दिया। सेकंड सेम एक क्वेश्चन होता है 0.4545 एंड सो ऑन, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो पहले आप देखते हैं हाउ मेनी डिजिट्स विच आर रिपीटिंग, तो 4545 आपका कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, मीन्स 0.45 एंड 45 के ऊपर मैं बार पुट कर देता हूं। क्लियर, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ रिपीट हो रही है। नाउ 4 5 और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने टाइम्स हम 9 पुट कर लेते हैं नीचे। नाउ सिंपल इसे कट कर लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 now 3 5 and 3 1 3 1 3, the answer will become 5/11। तो डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन था, और सिंपली अगर फ्रैक्शन से डेसिमल करेंगे तो आप 11 से आपको 5 को डिवाइड करना होगा। देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 11 4 44, नाउ 6 0 11 5 55, नाउ 5 फिर 0 11 4 11 5, ये कंटिन्यू आता है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। नाउ जस्ट अभी मैंने एक सिंगल डिजिट का एग्जांपल लिया और एक 2 डिजिट रिपीटिंग का एग्जांपल लिया, बट इसके आगे भी टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। अभिषेक क्लियर है? पहले शुभी आप लोग पहले ये बताओ मुझे, क्लियर है? नहीं सर, अभी तो समझ में नहीं आया ये, क्योंकि पीछे का छूट गया था ना थोड़ा। बिल्कुल नहीं आया 0.33 से? नहीं सर, अभी पीछे का छूट गया था ना मेरा, तो मैं वो बात वो ठीक है, कवर बट नहीं। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुए हैं, मैंने आपको एक बार रिपीट किया भी था अभिषेक, जैसे आपको मैंने लॉगिन देखा था। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई कन्वर्जन में? सर एक बार छोटा सा रिकैप कर दीजिए तो चलिए हो जाएगा फिर से क्लियर। देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर देखा 0.3333, ये कभी भी फिनिश नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पहली बात तो ये नंबर क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में 3, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर सिंपल बार पुट कर दीजिए, और बार जितने नंबर के ऊपर बार पुट किया उतने 9 नीचे लिख देते हैं, सिंपल वे। यही काम मैंने 0.4545 में अभिषेक किया था। 454545 आ रहा था, तो 45 नंबर रिपीट हो रहा था, उसके बाद बार लगा लिया, और कितने नंबर के ऊपर बार लिखा, आप कहेंगे 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा, तो 2 टाइम्स 9 नीचे पुट कर दिया, एंड सिंपल मैंने कैलकुलेशन की, 5/11 आ गया। अभिषेक अब क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। वो तो अच्छा विषय मैंने पूछना है, तो अभी आगे बढ़ा देता था पेज, मैं कहा फिर भी चलो एक बार पूछ लूं। नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा टाइप बढ़ता है आपका। अब क्या टाइप बढ़ेगा नेक्स्ट टाइम, आपसे थर्ड टाइप कर कह देगा कि 0.1545 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मींस 4 5 जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, और 1 जो है वो आपका डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है आफ्टर डेसिमल। ये नोट कर लिया, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज जो डिजिट होंगे उन्हीं पे वैल्यू। चलिए रूल लगता है। तो नाउ 0.1 को मैं एज इट लिख लूंगा, और जो नंबर रिपीट हो रही है डिजिट्स उनके ऊपर बार, चाहे वो सिंगल डिजिट हो चाहे डबल डिजिट, सबके ऊपर मैं बार पुट कर लेता हूं। क्लियर? नाउ जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने टाइम्स 9 हम नीचे लिख लेते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितने टाइम बार है उतने टाइम्स 9, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, नॉन बार डिजिट इज ओनली, तो यहाँ पे एक सिंगल 0 आ जाएगा। क्लियर? और नॉन बार वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड, नॉन बार वैल्यू विल बी या डिजिट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 144 डिवाइड बाई 990,
अगेन इसका एग्जाम्पल लेता हूं फिर से, जो सिंपल कट हो रहा है वो आप कर लेंगे, उसमें मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सपोज मैंने लिखा 23,555, ये मैंने पॉइंट के बाद लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 23 को एज इट लिखेंगे एंड 5 के ऊपर बार पुट कर देंगे। सिंपल, क्योंकि 5 इज द ओनली डिजिट which repeating after decimal, only digit is 5. now हमने सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उतने टाइम्स 9, तो सिंगल डिजिट है ये, तो सिंगल 9। नॉन बार डिजिट कितनी है, नॉन बार डिजिट है 2 काउंटिंग में, 2 एंड 3, तो 2 है तो 2 टाइम्स 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, and non-bar value will be subtracted and 23 will be subtracted. Now this will be 25, 20 में से 15, 15 से 2, 1, 2 divide by 900। अब क्लियर हुआ अभिषेक? हाँ सर, अभी क्लियर है सर। वेरी गुड। नाउ थैंक लास्ट एक पॉइंट इसका और हम डिस्कस करते हैं, वो है सपोज 2.1555। तो जो पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे वॉट एवर कुछ भी लिखा हो उसको तो सिंपल आप 2 प्लस में लिख लीजिएगा, और बाकी जो भी फंडा मैंने आपको अभी बताए हैं कन्वर्जन के लिए वो सारे फंडे आप यहाँ लगा देंगे। फंडा क्या होता है, फर्स्ट कि बार लगा देंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने टाइम्स 9, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने टाइम्स 0, और नॉन बार वैल्यू विल बी सबट्रैक्टेड। क्लियर? नाउ 2 प्लस 14/9, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं थोड़ा, बाकी इनको तो आप खुद कट कर सकते थे तो मैंने नहीं किया है। चलो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 7 जा, और ये हो जाएगा 45, तो दिस विल बी 7/45। इसका मीन होता है 45 2 जा 90, और 90 प्लस 7, तो दिस 97/45 will be your answer. This is simple decimal to fraction conversion. इसकी जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है वो मैं आपको भी टेलीग्राम पे भी प्लस ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, आप सब लोग एक बार उसका रिवाइज होगा। बहुत सिंपल है, मुझे पता है कोई रिवीजन की भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार अगर फंडा क्लियर है, बट स्टिल एक बार कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एक छोटा सा इसका एक लेवल हाई करके, सपोज देखिए हर एग्जाम का लेवल हाई होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन एक हाई लेवल का ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, सिंपल सा है, स्टिल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं अभी 5 क्वेश्चन दूंगा, आप सब लोग मुझे आंसर बताएंगे फटाफट। चलिए, क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में मैं आया हुआ निकाला था, यस इफ, चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं टाइप कर दूं इसे, चलिए लिख देता हूँ। इफ 0 point AB 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 and so on equal to 5/11 and A and B are single digit number, then find A plus B, then find A plus B। ठीक है, मैं कराता हूं, तो सिंपल, ठीक है, 0 point AB एंड AB मैंने लिख रखा है, आपके पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो नंबर्स के पास बार लग जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 5/11। नाउ अगेन 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 टाइम्स 9 डिनोमिनेटर में, एंड दिस विल इक्वल टू 5/11। नाउ 11 9s are 99, AB विल बी 9 5s are 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, AB इज 45। नाउ आपको A प्लस B का आंसर फाइंड आउट करना है,
whatever a is 4, if b is 5, then 4 plus 5, the answer will be 9. The answer will be 9. नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। विष्णु कल नहीं आए थे क्लास में, क्या बात? मेंस्ट्रुएशन से बोर हो गए थे? विष्णु, कनक कल आप भी नहीं आए थे क्लास में, इवनिंग वाली में। सर कल मैं था नहीं, कहीं गया था। अच्छा कनक, आप? कनक संडे भी नहीं थे क्लास में, मैंने आपको टाइम दिया था संडे आफ्टरनून, मुझे मैसेज कर देना कब फ्री होगे। आई होप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट ठीक है, जितना आना था उतना करा दिया। उसकी मैं वर्कशीट दे ही दूंगा आपको। ये थोड़ा सा आगे का पैटर्न है। नेक्स्ट देखिए, 0 पॉइंट ए बी एंड सो ऑन इनटू n टाइम्स। ये कितने टाइम्स गए हैं? ए बी n टाइम्स तक गया है। इज एन इंटीजर A and B single digit natural number, A and B single digit natural number, find the greatest, three digit value that n can take, how many n can take? So suppose, देखिए, इसकी अगर मैं सिंपल वैल्यू लेता हूं तो दिस विल बी, मतलब वही बार लगा के ए बी डिवाइड बाई 99, सिंपल हो गया। और ये कितने टाइम्स तक गया है? n टाइम्स तक। अगर सिंपल वे में मैं ये कहूं तो ए बी के ऊपर बार लग जाएगा अकॉर्डिंग टू डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और इनटू n। नाउ मुझे एक इंटीजर बनाना है, इसे मुझे क्या बनाना है? एक इंटीजर, इज एन इंटीजर फॉर्म में चेंज करना है। तो बताइए, इंटीजर फॉर्म करने के लिए इंटीजर्स क्या होता है हमारे? 2, 3, 4, 5, -1 भी मैं कह सकता हूँ, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर फिर नेगेटिव आ जाते हैं मेरे। सॉरी, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते। नाउ इंटीजर लाने के लिए डिनोमिनेटर विल बी 1, तभी तो इंटीजर बनेगा। अगर ये कुछ भी आए, वॉट एवर ये आ जाए 6/99, अभी आप कट करोगे तो डिनोमिनेटर 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा तो ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा। तो टू मेक अ इंटीजर डिनोमिनेटर मस्ट बी 1। डिनोमिनेटर मस्ट बी 1 कैसे पॉसिबल है? इफ n विल बी 99 तो 99 बन जा 99। सिमिलरली 99 इन 2 जा, तो 99 2 जा से 99 से 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 99 3 जा एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट कह सकता हूं मैं। बहुत सारे n बन सकते हैं, बट n के लिए कंडीशन है 3 डिजिट वैल्यू ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कब आती है? जब हम करते हैं 99 इंटू 10, दिस विल बी 990, दिस विल बी 990।
तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू ऑफ एन वी कैन टेक 990, बिकॉज 909, देखिए सपोज ए बी कोई नंबर है, डिवाइड बाई 99 इनटू 990। सपोज इससे तो बड़ा मैं नंबर ले ही नहीं सकता जो 99 से डिविजिबल है। ये डिविजिबल अगर 10 बनाएगा तो 10 AB, वॉट एवर इज AB, बट AB एक इंटीजर बन गया इस केस में। तो मैक्सिमम वैल्यू वी कैन टेक दिस, एंड मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एन वी कैन टेक, तो आप कहेंगे 99। मिनिमम वैल्यू ये हो गई आपकी। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन आते हैं तो आप डेसिमल में ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए। तो सर हम सर 99 से सर इंटीजर तो बना नहीं सकते हैं। नहीं 99 बन जा 99 हो जाएगा ना कोई कट के, तो डिनोमिनेटर 1 हो अच्छा जाएगा। सर 99 एन रख के कट जाएगा। हाँ एन को हमने 99 टेक करेंगे, बिकॉज 3 डिजिट सही। वैल्यू कह रहा था तो 99 के मल्टीपल करे। ग्रेटेस्ट कह रहा था तो 990 इज द लास्ट 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो 99 से डिविजिबल है। यस। सिंपल बन रहा है, टू मेक द इंटीजर डिनोमिनेटर विल बी 1। साइड में नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। ये छोटी छोटी थ्योरम्स होती हैं जो आपको आगे बेनिफिट देंगी। यस। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखते हैं कौन फास्टली हाँ बताइए। हेलो। हेलो, सर एक बार दोबारा स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। सेम क्वेश्चन स्क्रीन चाहिए या फिर रिपीट करना है? सर एक चीज पूछनी है कि ये जो आपका हम जो वो डिविजिबल होगी इसके डिनोमिनेटर के, एक ठीक। मिनट मैं और फिर वो से एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट देखिए, ए बी बार हो जाएगा, बार के अपॉन 99 इंटू एन टाइम्स तक गया है, ये इंटू एन लिखा है मैंने। क्लियर? अब मैंने कहा मुझे एक इंटीजर फॉर्म करना है, तो फॉर टू मेक इंटीजर एंड एनी नंबर इन द न्यूमरेटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो ऊपर, बट डिनोमिनेटर मस्ट बी 1 टू मेक अ इंटीजर। क्लियर? बिकॉज तो वन हाँ हुआ फिर वो। नहीं तो वन एन इज 99, 99 से कटने के बाद 1 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एंड आप बता। आफ्टर डिविजिबल नहीं पूछा उसने एन की वैल्यू। ओके सर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आफ्टर कटने के बाद, तो वॉट एवर, वो तो एक अलग बात हो गई। डन। तो यस चलिए सर। कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, सिंपल सिंपल से विद ऑप्शन, देखते हैं आप कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो पॉइंट 1254 बार, एक हो जाएगा 0. फर्स्ट क्वेश्चन 0.1254 के ऊपर बार है, मुझे इसका कन्वर्जन बताइए फ्रैक्शन में। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, आप अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। 69/550, ऑप्शन नंबर बी गिवन है 98/133, ऑप्शन सी गिवन है 513 डिवाइड बाई 730, एंड ऑप्शन डी 351 डिवाइड बाई 730। बताइए ए बी सी डी में कौन सा आंसर है? अब आप लोग आगे तो बढ़ ही चुके होंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम भी सेव हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है समझने में वो करना मेरे से स्टार्ट। मैंने आपको बताया जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने टाइम्स 9 को हम नीचे राइट डाउन नोट डाउन कर देते हैं। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 टाइम्स 9। 2 डिजिट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो उतने टाइम्स 0 पुट करते हैं, एंड नॉन बार वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा 1254 माइनस 12 डिवाइड बाई 9900। चलिए आंसर बताइए। दिस विल बी 1254 44 42 डिवाइड बाई 9900।
काफी देर हो गई, कट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? टू सिक्स 12, टू टू 4, टू 1 2, टू 4 8, टू 9 18, टू 5 10, 0। ऑप्शन नन ऑफ दीज है, वो भी लिख ही लेता हूँ मैं। चलिए 3 से नंबर डिविजल होगा, 3 2 6 और 3 7 21, 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15, देन 0। ऑप्शन से तो हम बहुत दूर हैं इस टाइम। 1 2 5 4 बार -12, डबल टाइम्स 9, डबल टाइम्स 0, 54 के 40, 50 को 40, ठीक है डन। तो मुझे यही लग रहा है आंसर, बिकॉज 207 से स्मॉल दो ही आंसर है, 98 और 69। 98 के टेबल में 207, 69 में 3 हाँ 69 से 3 से हो सकता है, 3 से कट हो सकता है, 7 सर ए होगा सर शायद इसका आ आंसर। रहा है। बस हम हाँ लोग भी पहुंच ही गए हैं। 3 5 3 5 6, ए इज द राइट आंसर। बट बिलीव मी, इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना स्पीड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.0072 बार, 3.0072 बार। चलो स्टार्ट करिए। किसी का अनम्यूट, वो म्यूट लगाइए, किसी का हो गया। स्टार्ट करिए, इस बार आप ही लोग करिए। ऑप्शन चाहिए, लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज 3n2/275। बेटा किसी का म्यूट नहीं है, जरा लगाओ बड़ा गेट आपके। 5 सही, 2/275। ऑप्शन सी इज 9n2/275 and option B is 9n2/229। बताइए आंसर। वो आप लोग मुझसे एक स्टेप आ गए होंगे, तो मैं अपना करना स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ दिस इज 3 को प्लस में लिख लूंगा मैं, 0072 के ऊपर बार है, मीन्स 2 टाइम्स 9, नॉन बार वैल्यू इज 2, तो 2 0 एंड नॉन बार वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड। आपको से शो करने के लिए लिख दिया, अदरवाइज का लिखना कोई फायदा तो है नहीं। तो दिस विल बी 72/9900, 9 8 9 1 नाउ 4 2 4 2 4 7 28, 4 5 तो 32/75 A is the right answer। विष्णु, सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं हो रही थी इतनी देर से? सर बोलिए सर। इतनी छोटी सी नहीं होगी, कैसे काम चलेगा? अभी तो एक दिन ही तुमने गैप करा, कल कल का। और अभी मेंस्ट्रुएशन में तो बहुत अच्छे चल रहे थे। वही चैट शुभी का कुछ आया है, शुभी ए, हाँ शुभी राइट आंसर है। शुभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए फिर। अभिषेक, इतना पीछे यस सर, कैसे काम चलेगा भैया? मैं कर रहा हूँ सर।
नहीं, स्पीड। अब मुझे हाँ इसमें सर, बढ़ आंसर जाएगी। चाहिए फर्स्ट। जल्दी से बताइए आप आंसर करके, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। देखते हैं इस बार कौन आंसर पहले होता है। ऑप्शन भी लिख दिया मैंने आपके सामने, क्वेश्चन भी। ए है सर आंसर इसका। आंसर ए। मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी मैं कर देता हूँ सेकंड में। तो आंसर नहीं पता कि मैंने अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। ठीक है, 2 1 तो 2 तो एज इट आ जाएगा क्लास। 136 नॉन बार वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड। 2 टाइम्स बार है, 1 टाइम्स 0 है, सिंपल ही आएगा। तो दिस विल बी 135 डिवाइड बाई 990 एंड 9905 है तो 5 2 जा 10 और 3 4 है 5। आंसर, 4 है शायद, 4 है आहा सर, आहा आहा 4 है, 4 है। 5 9 जा 45 और यहाँ 40, 5 8 जा 40। कहाँ तक थे हम लोग? हाँ ठीक है, 3 9 से कटेगा। हाँ ठीक है, 9 3 जा और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 2 प्लस तो ऑलरेडी चल ही रहा था, तो 2 सही 3/22। एक छोटा सा फील करो कि हम लोग डेसिमल कन्वर्जन में कितना टाइम लगा रहे हैं कट करने में, छोटा सा एक फीलिंग लाओ अपने अंदर। मुझे अभी आंसर शुभी ने दिया था, खाली शुभी आपका भी रॉन्ग है। छोटा सा एक फील लाओ कि हम एक छोटे से मैथ के एक चैप्टर पे हैं, जस्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। हमारा सिंपली हमारा मैथ्स कितना मतलब डिवाइड हमें कर ही नहीं पा रहे हैं, सिंपल सा डिवाइड। अभी तो टीडीएस, टाइम इन वर्क, परसेंटेज वो सब तो छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए जो होमवर्क दिया था इसलिए दिया आता है कि ये नहीं कि मुझे तो डेसिमल समझ में आ गया, मैं शीट करूंगा ही नहीं। मैं भी इससे मिनिमम 20 क्वेश्चन दूंगा, कुछ तो यही है जो दे रहा हूँ आपको। आप सोचो अरे हो गया हम तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे कराने में आपको कराने में डिफरेंस आता है डियर। मैं सामने बैठा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने पूछा, चलो ठीक है बात खत्म। लेकिन जब वो 1 से 2 दिन बाद जब उसे लेके बैठोगे ना चैप्टर को, तब पता लगेगा कि हमें कितना आया है समझ में। तो जितना भी सर वो स्ट्रगल, असाइनमेंट में शो नहीं हो रहा था सर, कोई भी आपकी वजह से असाइनमेंट। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया। अब बताओ, एक बात बताओ एकदम मतलब वो होता है ना लाइक एक हॉर्स की एक आंखों पे वो उसके आगे बांध दिया जाता है कि सीधा ही चले, इधर उधर नहीं देखे। आपने मुझसे क्या बोला था विष्णु, सिर्फ कि सर मुझे ऐप पे मिलता नहीं है तो आप टेलीग्राम पे भी डाल देना। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया, फिर तब भी नहीं मिला अभी तक। ठीक है सर, ठीक है उसको सर, ठीक देख है। लिया करो, खोल लिया करो। उसको मैं फ्री में नहीं चलाता हूँ, आप लोगों के हेल्प के लिए चलाता हूँ। क्या ठीक है, कहीं का करंट अफेयर्स भी सेंड कर दिया, कुछ भी एक आध कॉपी बना लो एक्स्ट्रा। ये हमेशा ये सोचते सब सर को ही करना है, ठीक है सर को, लेकिन एग्जाम नहीं देना है प्लीज, ये समझ लो वो आपको ही देना है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, जो भी चीज आपको टेलीग्राम कहीं मिलती है उसको बस करते ही चलो। कुछ चीज ऐसी होती है जो नहीं पढ़ा पाया, आपको कॉपी पेस्ट कर दी, मैंने फाइल बनाई और आपको भेज दी, इसलिए भेजी ताकि आप उसको घर पे लर्न कर लें और रिवाइज कर लें। दोबारा बता दीजिए सेम क्वेश्चन। तो बेटा देखो, हाँ सर। 3 6 के ऊपर बार है तो ये 2 डिजिट नंबर है, 2 टाइम्स 9 शुड भी मैंने नीचे लिख दिया। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उतने टाइम्स 0 नीचे लिख दिया।
और जिसके ऊपर वार नहीं है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और 2 पॉइंट से बिफोर है तो 2 प्लस लिख देते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज। नाउ 136 में 1 माइनस किया सेम, और ये सब चीजें आ गई। आपको कोई प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन तो पूछ लीजिए। ओके चलो, चैट के थ्रू शुरू ने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब एक क्वेश्चन अभिषेक कर दें तो खुशी हो जाए मुझे भी थोड़ी सी, है ना, सबका साथ सबका विकास तो मजा आता है। तो देखते हैं अभिषेक आपके लिए कौन सा क्वेश्चन दें। 0.3251 3251 एंड सो ऑन, और इसका आपको कन्वर्जन करना है। सिंपल सा दिया है, फास्टली आंसर दीजिएगा, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। इसमें भी टाइम लग रहा है। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है इसमें। 9999 है। तो डबल, आप ये देखो 3251 के नंबर, अच्छा 9999 किससे कट सकता है आप बताओ मुझे, एक सिंपल सा। 11 से कटेगा, 9 से कटेगा, किस किस सर नंबर 11 90, 9 तो उन्हीं नंबर से ऊपर करके 11 देख लो। अगर वो 9 नहीं कट रहे हैं तो सिंपल, कोई जो ही तो ना कि डिविजिबल होना मस्ट है मैथ्स में, कि डिविजिबल नहीं होगा तो आंसर आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ तो ही ना होता है। आप चेक करो 4 टाइम्स 9 किस किस नंबर से कट सकता है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या उन डिजिट से नंबर से 3251 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3251 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 9। किससे डिवाइड हो सकता है बताओ अब आप मुझे। सर 9 से कर सकते हैं। सर 9 11 से कर सकते हैं। 11 से कर सकते ना हैं, ना 9 से करते हैं, करके देखिए क्या कट रहा है 11 से। 11 से सर नहीं कर सकते हैं, 11 से 9 से भी नहीं कट रहा, तो आंसर क्या है इसका, सर यही है, बस यही आंसर है, सिंपल। यही है सर। चलो अब एक काम करो, जिसको असाइनमेंट में कुछ नहीं मिलता है अपने बैच, अभी तो चलो आप लाइव पढ़ रहे हो, मैं फिर से एक बार आपको ऑन इसी बता दूं। देखिए जब आप मॉर्निंग बैच अपना ओपन करते हैं तो आपका सर ओवरव्यू, हाँ आपको वहां पे ज्वाइन लाइव क्लास का आता है, उसको आप लेफ्ट हैंड पे स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, जब लेफ्ट हैंड पे करेंगे तो असाइनमेंट वहां पे आपको मिल जाएगा, प्लस स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं ये असाइनमेंट में अपलोड कर रहा हूँ, ऐड असाइनमेंट आपके सामने ही, और इसको मैंने लिख दिया है डेसिमल नंबर, और इसकी मैं डेट जो है 19 कर दे रहा हूँ, टाइमिंग आपका 5 o'clock तक, डन। अटैचमेंट आपके सामने यहीं पे कर दे रहा हूँ, बाद में क्या होता है कि सर मिला नहीं, अभी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इवनिंग में जब क्लास हम लोग करेंगे तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सर कल भी यही टाइमिंग। ये तो एक्स्ट्रा टाइम मैंने बताया ही आपको करने के लिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में हम नंबर सिस्टम कवर करेंगे, बाकी जो हमारा 7 या 8 पे जो क्लास कंटिन्यू चल रही है वो चलेगी ही चलेगी। बाकी मैंने आपको सैटरडे संडे लीगल का कनक बताया था, तो आपने संडे को मैसेज ड्रॉप नहीं किया, सर सैटरडे बताया था सर आपने। जो भी था, बट आपने मैसेज ड्रॉप नहीं किया टाइमिंग का। सर 7 बजे क्लास है क्या आज? आज क्लास होगी हाँ। हाँ सर, बट सर उससे पहले सर आपने सर ये कह दिया था कि आप सर सीधे क्या कहते हैं मंडे के लिए क्लास लेंगे, तो मैंने मैसेज सर अटैच नहीं किया नहीं था नहीं सर नहीं, वो इसलिए। एक्चुअली ना वो तो एक कॉमन मैसेज था सबके लिए इवनिंग वाली क्लास का, अच्छा सर, इसलिए। तो मैं समझा सर आपके लिए वर्क क्या सर, फिर कोई मैंने बात नहीं, कोई बात, किया। मैंने फिलहाल अपलोड कर दिया है, आप सबको मैसेज मिल गया होगा।
ठीक है, ये सर आ गया, असाइनमेंट आ में गया। ऐप में अपलोड है, कल तक की मैंने डेट दी है, उसी में आपको करना है क्लियर। ठीक है, बाकी आज हम सर्किल सर। पढ़ेंगे मेंसुरेशन का। 7-8 के बाद मैं मैम से पूछ लूं, अगर उनका फीलिंग वेल अब थोड़ा कर रहे हैं तो फिर उनकी क्लास, अदरवाइज मैं तो लूंगा ही क्लास। ठीक है, सर्किल होगा टॉपिक आज। ओके सर। ठीक है, चलो फिर ओके। डन, ओके। जी सर। सर ये जो मेरी छूट गई थी सर 20 मिनट की क्लास, सर वो सर मैं भी कैसे अपलोड कर दूंगा डेसिमल नंबर के नाम से, आप चेक कर लेना, टेलीग्राम पे लिंक भी भेज दूंगा। कल वाली जो क्लास छूटी है उसका भी लिंक अभी मैं अपलोड करके आपको दे दूंगा, दोनों देख लीजिएगा। और जो प्रॉब्लम होगा ना वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम या ओके कोई सर। भी, या उसका स्क्रीनशॉट लेना उस क्वेश्चन का, और मुझे व्हाट्सएप करना हाँ कि ये सर। 3 क्वेश्चन मुझे वीडियो में सही समझ आया, वो सर आप बता देना, मैं एक्स्ट्रा टाइम में आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो ओके फिर सर। ठीक है, डन, ओके, बाय। तो ठीक है सर, अगर कल हाँ, वाला आप अगर किसी को दोबारा पढ़ाएं तो मेरे को भी नहीं, बता दीजिएगा कल तो। वाला पहले आप लोग पढ़ लीजिए, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा लेक्चर की अभी यूट्यूब उस पे, आप पढ़ लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आपको लगे नहीं समझ में आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम में आपको फिर से वो समझा दूंगा। ठीक है, ये कर दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ और लो अगर उसे। सर किसी और को भी अगर पढ़ाओ तो आप बता देना, अब तो तो फिर बात मैं अलग है, फिर वो तो मैं थोड़ा। बता ही दूंगा आपको, हमेशा बताता हूँ कि आज ये एक्स्ट्रा क्लास हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ओके डन, चलो टेक केयर, बाय।